वाले ड्रेसेस बड़े मज़े के लग रहे हैं। ये ब्लैक, ये इसके ऊपर जो ग्रीन सी कढ़ाई है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह सुबह पानी पीने से स्टार्ट करी हूँ। गर्मी इतनी शदीद आ गई है ना, 40 के ऊपर टेम्परेचर आजकल रहता है, 42, 43, 45। इससे आगे जा सकता है, इससे नीचे नहीं आ सकता। इतनी गर्मी पता नहीं कितने सालों के बाद मई में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिए, परिंदों को भी पानी डालें क्योंकि इंतहा की गर्मी है। तो खैर अभी हम लोग बनाते हैं नाश्ता। मैंने पानी शानी पी लिया था। मैं उठ के ना पहले 1 घंटा पानी पीती रहती हूँ, उसमें 2 ग्लास पी जाए या 3 ग्लास पिए जाएँ, कुछ खाने का तो दिल करता ही नहीं है। तो ब्रेड श्रेड ख़त्म हुई थी तो मैंने सोचा अब मैं कहाँ इतनी खेचल करूँ कि रोटी बनाऊँ, पराठा बनाऊँ। तो जो मैंने ला के रखे हुए थे ना सूफ़ी के, तो ये होल व्हीट पराठास हैं, ये वो मैदे वाले पराठास नहीं हैं। तो मैंने ये वाले बना लिए, साथ में भिंडी बनी थी कल तो मैंने वो ले ली, साथ में चाय तो होती है ना। अच्छा, उसके बाद पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। मेरी हरकत आप लोग चेक कर रहे हैं, मैं कभी कभी इतनी ज़्यादा इरेगुलर हो जाती हूँ ना व्लॉग्स रिकॉर्ड करने में। तो फिर मुझे याद आया कि भाई मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं कोई यूट्यूब पे काम भी करती हूँ। फिर अगले दिन फिर सुबह नाश्ता ही करते हुए मुझे याद आया। और अभी हम लोगों ने, अच्छा मैं ना इतनी लेज़ी हो जाती हूँ कभी कभी कि सिर्फ मैं नाश्ते की या खाने की या जो भी कुछ खा रही होती हूँ उसी को रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने ये ब्रिम बर्गर से बीफ बर्गर ऑर्डर किया था मैंने डिनर में। तो साथ में मैंने कर्ली फ्राइज़ ऑर्डर की थी। अब मैं खा के देखती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने इनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे फूड पैंडा पे भी, और सुने भी हैं इनके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज़। तो जो बीफ बर्गर है वो मज़े का था, लेकिन पैटी मुझे बहुत अंदर कम लगी थी। मतलब मैंने 100 ग्राम्स वाली पैटी ली थी तो बिल्कुल चिपड़ी सी साथ लगी थी, यानी बन का ही टेस्ट आ रहा था, वैसे टेस्ट अच्छा था। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे मेरा आया था पार्सल। मुझे ना इतनी ज़्यादा गंदी बीमारी है ना वो करने की, मतलब चीज़ें मैं एक साथ ऑर्डर कर देती हूँ। मतलब मैं थर्सडे को या फ्राइडे को करती हूँ ना ऑर्डर, तो वो डिस्पैच कर देते हैं। तो फिर वीकेंड के बाद मुझे मंडे को या ट्यूसडे को सारे के सारे ऑर्डर्स एक साथ ही मिल रहे होते हैं। और फिर मेरी शामत आती है, मामा कहती तौबा इसके तो ऑर्डर नहीं ख़त्म होते, क्योंकि वो सब मैं करती एक साथ हूँ तो वो आते भी एक साथ ही हैं। तो अगर कभी आप हफ्ते में एक आध कर दो ना तो घर वालों को इतना पता नहीं चलता, लेकिन मेरी इसलिए शामत आ जाती है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे मस्काराज, तो ये बड़े अच्छे हैं, बहुत रीज़नेबल है। मेरे ख्याल से 450 के मुझे 2 मस्काराज मिले थे। और ये मैंने एल्फ का जो है ना वो हेलो ग्लो लिक्विड फ़िल्टर ये भी ऑर्डर किया था मैंने। ये इसका भी मैं रिव्यू आप लोगों को दूँगी। आजकल मैंने इंस्टा पे भी एक्टिव होना है, मेरी ना रील्स बनाने का दिल ही नहीं करता। इवन दो कि मैंने इतना ज़्यादा मेकअप जो है ना उसके रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए वहाँ पे हर चीज़ का रिव्यू, तो मैं इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी, थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लिप लाइनर्स, ये गैब्रिनी के, और लिप क्रेयॉन्स। मैं ना बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है यूट्यूब वाले, उसमें क्या कहते हैं यार उसको, रेशो में। तो मैंने ना इंस्टाग्राम के रेशो में रिकॉर्ड कर दी थी। तो ये गैब्रिनी के बहुत ही अच्छे लिप क्रेयॉन्स और लिप लाइनर्स हैं। तो आप लोग देख रहे हो, मैं इनके ना शेड्स भी ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आप लोगों ने लेने हैं। तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं शेयर इसलिए करी हूँ कि इतना स्मूथ बटर एप्लीकेशन इनकी होती है। जो इनके लिप लाइनर्स हैं ना बहुत अच्छे, और इनकी मज़े की बात ये कि रीज़नेबल है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ जो आपके काम आए, हालांकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैंने ना गैब्रिनी का एक लिया था, तो मेरे ख्याल से वो नंबर 19 था। सबसे पहले वो लाइट ब्राउन टाइप का कलर था, वो लिप्स को लाइन करने के लिए बड़ी प्यारी सी शेप देता था। जब मैंने देखा कि ये तो इतनी अच्छे से लिप्स ऐसे हल्का सा लगाओ तो बटर की तरह अप्लाई होता है, फिर मैंने ये गैब्रिनी की और भी लिप की प्रोडक्ट्स ली। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये सारे मैंने नंबर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, शेड्स भी। एक पिंक में मेरे पास ये वाला कलर नहीं था क्रेयॉन का, वो भी मैंने ले लिया। ये देखें, ये 17, ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है लिप्स को लाइन करने के लिए, क्योंकि ना तो ये बहुत एक्स्ट्रा ब्राउन है ना ये बहुत पिंक है, बहुत प्यारा सा जो है ना वो शेप दे देता है। तो खैर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अगर इस तरह से आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें वीडियो के अंदर ही चाहिए ना, तो मतलब रिव्यूज़ चाहिए, तो फिर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी हर एक वीडियो में कुछ कुछ जो है ना 1-1 2-2 मिनट का रिव्यू चीज़ों का शेयर कर दिया करूँ। और वो रिव्यू जो कि मैं खुद लेके बाय करती हूँ चीज़ें, वो ऑनेस्ट बिल्कुल रिव्यू होगा। ऐसे नहीं कि मतलब मुझे पीआर आया तो वो मैंने शेयर कर दिया। तो पीआर में भी मैं ना कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं पर्सनल यूज़ करके एक्सपीरियंस करती हूँ वो शेयर करूँ, और स्पॉन्सर्ड वीडियो कुछ और होता है, पीआर कुछ और होता है। खैर इस पे कभी और बहस करेंगे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे मतलब ये पूरे वीक का मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरा नाश्ते में जो है ना वो खाने का दिल कर रहा था शामी, और साथ में पराठा मामा ने सुबह बनाया था तो वो मेरे लिए रखा हुआ था, उन्होंने आधा आधा उन्होंने खा लिया था। तो मैंने फिर 2 शामी साथ में फ्राई कर ली, साथ में वही अंडा जो बचा था शामी वाला वो थोड़ा सा बना लिया, और मज़े से मैं बैठ के नाश्ता करती हूँ। और साथ में मामा बना रही थी टिंडे गोश्त।
टिंडे ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की हरी हरी सब्जियां पसंद ही नहीं है। घिया, टिंडे, ये वो सब कुछ। तो अब यहाँ पे पराठा सुबह से मामा ने बनाया था, उन्होंने जितना बचाया वो अब मैं गर्म कर रही हूँ और वो मैं खा लूँगी। मुझे ना रोटी पड़ी हुई खाने में वो कोई नहीं होता, मतलब उलझन नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो फ्रेश रोटी खाते हैं, लेकिन मैं खा लेती हूँ। गर्म करो तो बिल्कुल दोबारा से वैसी हो जाती है। और रिस्क को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्क की कदर करते हैं तो आपकी रिस्क में बहुत बरकत होती है। उसके बाद मैंने पूरे घर का हाउस टूर रिकॉर्ड किया। ऊपर मैंने टीवी लाउंज की थोड़ी सेटिंग वगैरह भी की, क्योंकि मैंने सोचा प्रॉपर सेट करके फिर आप लोगों के साथ हाउस टूर शेयर करूँगी, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग था। फिर मेरा बताया ना, मैंने सारे पार्सल इकट्ठे एक साथ आ जाते हैं। तो ये हाइलुरोनिक एसिड वाली जो है ना, मैंने ली है सनस्क्रीन और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं और इतनी बेस्ट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये कोरियन है सनस्क्रीन। मुझे कोई भी सनस्क्रीन जो है ना वो सूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर मेरा एक और पार्सल आ गया। ये मैंने ना क्यूट बीज का कॉफ़ी मास्क मंगवाया था। इसकी मैंने काफ़ी जो है ना वो जो इसकी वो है ना ब्रांड ऑनर, उनसे ही तारीफ़ें सुनी, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। अभी मैंने इसको 1-2 दफ़ा यूज़ किया है। फ़िलहाल तो मुझे अच्छा लगा। बाकी प्रॉपर रिव्यू आप लोगों को 1 मंथ के बाद ही शेयर करूँगी यूट्यूब वीडियो में ही। और वैसे मास्क ही काफ़ी अच्छा, मैंने सोचा मैं अभी अप्लाई भी करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी स्किन के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है। अब मैं थोड़ा सा थक गई, थोड़ा सा बोलने से ब्रेक लेती हूँ, म्यूज़िक लगाती हूँ। इसकी प्राइस आपको बताती हूँ तो आप लोग देख लें। ये मुझे विद डिलीवरी 1705 का मिला है। थोड़ा सा दही में मिक्स करके ना मैं अपने फेस पे लगाने लगी हूँ। तो अब जो है ना, तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए फ़ेस पे रखा था। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना होता फ़ेस पैक, क्योंकि जितना ड्राई हो जाता है ना, फिर उतना जब आप उसको रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। फिर मैंने मुँह हाथ धो के नहा के फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, तस्बीह की, नमाज़ पढ़। मुझे भी बस अपनी दुआ में याद रखें आप लोग। और उसके बाद अब मैं गूँधने वाली हूँ आटा। तो जल्दी से आटा गूँधते हैं। पूरे हफ़्ते का मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। दुआ करें मैं जल्दी से एक्टिव हो जाऊँ और डेली ब्लॉग डालूँ। डेली नहीं तो एक दिन बाद डालूँ। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने हाउस टूर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हाउस टूर आए फिर इस वाले घर की जहाँ मैं रह रही हूँ। तो इस वीडियो को जल्दी से फिर लाइक कर दें। इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने वैसे तो बना दिए, आटा गूँध दिया था, लेकिन मम्मा ने चावल और दोपहर को जो टिंडे बनाए थे ना, पसंद मुझे नहीं है, लेकिन मैंने ना खा लिए फिर। अभी हम लोग आए हैं पैकेज मॉल। ये है रमीन और इल्ज़ा। आज हमने क्या लेना है? आज हमने इनकी पियर्सिंग करानी है ना। आर यू एक्साइटेड? ईयर पियर्सिंग। रमीन इतनी एक्साइटेड थी ना कि आज इसकी पियर्सिंग हो जाएगी, लेकिन इसके पापा ने परमिशन नहीं दी और इसलिए अब ये दोनों अपना समूह लिए जा रही हैं। पियर्सिंग की मामा कराएंगी। अब ये हम लोग जा रहे हैं मीमोस पे और यहाँ से हम लोग कराएंगे अब ईयर पियर्सिंग, नहीं सॉरी नोज़ पियर्सिंग। वेयर इज़ योर मम्मा? वो आ गई हैं पीछे। ये मुझे अच्छी लग रही है। ये ECS पे इस तरह की मिनिमल जूतियाँ मुझे बड़ी पसंद हैं। मीमोस पे तो आग लगी हुई थी, तो वहाँ से हम लोगों ने नोज़ पियर्सिंग नहीं कराई। अब हमने ऊपर भी एक मैंने शॉप देखी थी, वहाँ से भी होती है, वहाँ से जाकर पता करते हैं। निशात से तो हम लोगों ने शॉपिंग करनी हुई है। क्या हुआ है? मोमोज मैं घर बनाऊँगी। ये भी बहुत मिर्चों वाले होते हैं। खाड़ी पे मुझे ये वाले ड्रेसेस बड़े मज़े के लग रहे हैं। ये ब्लैक, ये इसके ऊपर जो ग्रीन सी कढ़ाई है ये भी, और पीछे वाला भी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने यहाँ से जो है ना चाउमीन का ऑर्डर दिया है। यहाँ पे रमीन वेट करते हुए से बहुत भूख लगी हुई है और ये जल्दी कर ही नहीं रहे। यहाँ पे वैसे रश भी काफ़ी और इनके रिव्यूज़ भी मैंने अपनी खाला से काफ़ी अच्छे सुने हैं। ये हमारा खाना आ गया। अब खा के बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये है हमारे लेफ़्ट ओवर चाउमीन और साथ में मैंने चिकन बना लिया। थोड़ी सी सॉस है, तो यही मैं डिनर में लूँगी आज। अच्छा जी, तो हुआ ये कि वहाँ हमने आपी की नोज़ पियर्सिंग करानी थी, क्योंकि मैंने कराई हुई है। मुझे बहुत शौक था, मैंने बहुत देर से कराई हुई है। फिर मेरी जो बहन UK वाली, उसने भी मेरे बहुत देर बाद कराई थी, मेरे कराने के बहुत देर। उसने अपनी शादी से तकरीबन कोई 6 से 8 मंथ्स पहले कराई थी, लेकिन मैंने तकरीबन 2015 में या 16 में कराई थी। हाँ 16 में शायद कराई थी। मतलब सबसे पहले मैंने अपनी बहनों में, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले कराई थी, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था। तो तब मेरे ख्याल से मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम चल रहा था और
आप ही ने अभी तक नहीं कराया। तो मैं तो उसको बहुत ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों को ना पियर्सिंग, नोज़ पियर्सिंग बहुत पसंद है, हुई हुई नोज़ पिन पहनी हो। रिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे मेरे पे सूट इतनी ज़्यादा करती नहीं है। तो और मुझे पसंद भी पिन नहीं है, जो छोटी सी पिन है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसको बोल रही थी फोर्सफुली कि आपने करानी है, लेकिन पैकेजेस मॉल में आग लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा रेट्स थे, कोई 2500 में करा, कोई 3000 में करा। तो फिर मैंने उसको बोला तुम लिबर्टी से करा लेना। तो उसके बाद फिर हम जल्दी में इसलिए आए क्योंकि जो इम्तियाज़ भाई है ना, वो मतलब आप ही के जो हस्बैंड है, वो घर से बाहर ऐसे ही बस निकले कोई चीज़ चेक करने के लिए, और दरवाज़ा बंद हो गया और कीज़ भी अंदर थी, हर चीज़ अंदर थी। तो हमें जल्दी से फिर वापस आना पड़ा क्योंकि आप ही हमारे साथ गई हुई थी पैकेजेस मॉल ना, मैंने आपको बताया। तो फिर पापा हमें वापस लेके आए और फिर भाई को आके कीज़ दी, इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग एंड कर दिया था। कुछ ज़्यादा मुझे बताना याद ही नहीं रहा। तो फिर एक दिन हम लोग जो शॉपिंग करने गए थे, मामा ने मुझे, आप ही को मतलब अपनी तरफ से मामा ने हमें शॉपिंग कराई। तो ये ड्रेसेस वगैरह लेके दिए थे। मामा को ना बहुत तसल्ली रहती है राजा साहब से जब वो शॉपिंग कराती हैं ना। उसकी वजह ये होती है कि वो हर ब्रांड का, हर डिज़ाइनर का जो ड्रेस होता है ना, वहाँ वो खोल के दिखा देते हैं। और आउटलेट्स पे ऐसा नहीं होता। सोबिया नज़ीर, मारिया बी, इन सब जो आउटलेट्स हैं ना, इनके जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, उनके ऊपर आपको बस लगे हुए कपड़े मिल जाते हैं। तो मामा को होता है चीज़ को खोल के देखें। किसी के बाजू इतने साथ अप्रोप्रिएट अच्छे नहीं जा रहे होते, किसी का दुपट्टा बिल्कुल अलग होता है, शर्ट और शलवार बिल्कुल मतलब मैच नहीं कर रही होती, इस तरह के मिस मैच से प्रिंट्स होते हैं। तो मम्मा को तसल्ली होती है कि एक बार बंदा देख ले और फिर ले, ठीक है। तो बस आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।